Hello everyone. In this session we will discuss schools of psychology. आज के सेशन में हम मनोविज्ञान के स्कूलों पर चर्चा करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि स्कूल्स क्या होते हैं. स्कूल्स मतलब ग्रुप्स. आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर 4 या 5 साइकोलॉजिस्ट हैं, 4 या 5 मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी राय सेम है, उनकी मान्यताएं सेम हैं, एजम्पशन सेम हैं, उनकी रिसर्च में कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तो वो सभी मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर स्कूल्स. ठीक है. तो एक स्कूल में जो भी मनोवैज्ञानिक होंगे उनकी ओपिनियन में सिमिलैरिटी होगी, उनके सोचने के तरीके में, मान्यताओं में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी. राइट. तो उनको कहा जाता है स्कूल. अब ये साइकोलॉजी के वेरियस स्कूल्स हैं, मेजर स्कूल्स हैं. स्कूल्स मतलब अब आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे जब आप कंप्यूटर साइंस की स्टडी करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में जनरेशन्स आती हैं कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर्स थे, सेकेंड जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर्स थे. इसी तरह से जब आप लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें इराज की बात होती है, इस एरा में ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है, उस एरा में वैसी लैंग्वेज यूज़ होती है. तो बिल्कुल उसी तरह से ये मेजर स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, और ये स्कूल्स आपको साइकोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी की स्टडीज़ में टाइम टू टाइम चेंजेस आए. ठीक है. तो दीज आर मेजर स्कूल्स: स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद, गेस्टॉल्टिज्म, गेस्टॉल्टवाद, साइकोडायनामिक, मनोविश्लेषणात्मक, नियो फ्रीडियन या फिर नियो फ्रीडियन, वट एवर यू कैन से. इसे हिंदी में कहा जाता है नव फ्रायडवाद. ठीक है. सिगमंड फ्रॉइड के नाम पर है ये. बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ह्यूमनिस्टिक और यू कैन से ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद, कॉग्निटिव, संज्ञानवाद. तो ये मेजर स्कूल्स हैं. आज हम डिस्कस करेंगे ये दो, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म हिंदी में कहा जाता है संरचनावाद. संरचनावाद के बारे में सबसे पहली बात, इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. यह मनोविज्ञान का पहला स्कूल है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का सबसे पुराना या एंशिएंट स्कूल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म. यह स्कूल कहाँ पे डेवलप हुआ, कौन सी कंट्री में ये डेवलप हुआ? जर्मनी में. करेक्ट. अब स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट देने वाले कौन थे, किन के आइडियाज़ पर, किन की थियरीज पर ये बेस्ड है? विलियम वुंट. और विलियम वुंट के जो स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट्स को और डेवलप किया. टिचनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वुंट का, इसीलिए कहा भी जाता है कि जो टिचनर थे ना, वो वुंट से भी ज़्यादा वुंटियन थे. यानी वुंट के कंसेप्ट्स पर टिचनर ने वुंट से भी ज़्यादा काम किया है. करेक्ट. अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया कि विलियम वुंट ने 1879 में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में, और तभी से साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट हुई थी. ठीक है. अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, देखिए सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो किस चीज़ की स्टडी की जाती है? कॉन्शियसनेस की. अब आप स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड को देखिए, इसमें वर्ड आता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब संरचना, कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर किस चीज़ की स्टडी की जाती है, किसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है? कॉन्शियसनेस की. इन्होंने कहा कि हम कॉन्शियसनेस की स्टडी के लिए कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बेसिक एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल. कॉन्शियसनेस को समझ लीजिए आप पहले क्या होता है. कॉन्शियसनेस मतलब वर्तमान में मिलने वाले अनुभव, अभी एट प्रेजेंट आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है कॉन्शियसनेस. तो इन्होंने कहा कि हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे. कौन कौन से एलिमेंट्स में? सेंसेशन, इमेजेस, अफेक्शन. इन्होंने कहा हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन कर देना चीज़ों को. तो किस किस की स्टडी इन्होंने करी? सेंसेशन की, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ओके, इमेजेस और अफेक्शन. ठीक है. इसीलिए इस स्कूल का नाम स्ट्रक्चरलिज्म पड़ा है, क्योंकि ये किसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा है?
कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। इनका बिलीफ था कि माइंड को बेसिक एलिमेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब माइंड क्या है? माइंड इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बर्थ टिल प्रेजेंट और यू कैन से टुडे। माइंड मतलब जन्म से लेके अभी तक आपको जो भी अनुभव मिलते हैं फीलिंग्स की फॉर्म में, इमोशंस की फॉर्म में, इमेजिनेशंस की फॉर्म में, वो सब आपका माइंड है। आप ध्यान रखिएगा, ब्रेन और माइंड बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ब्रेन फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ब्रेन आपकी बॉडी का पार्ट है, बट माइंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, माइंड इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो इन्होंने माइंड के ऊपर काम किया, माइंड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उसके ऊपर स्टडी करी, ठीक है। अब वो स्टडी कैसे की? उन्हीं एक्सपीरियंसेस की स्टडी के लिए इन्होंने मेथड डेवलप करा, इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में कहा जाता है अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ये अपने आप, कोई भी पर्सन अपने आप सर्च करता है, अपने आप एनालाइज करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, राइट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया? विलियम वुड ने दिया। और कौन से स्कूल में इसका यूज़ किया जा रहा है? स्ट्रक्चरलिज्म। मगर आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इस मेथड में बहुत सी कमियाँ हैं। पहली बात तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, अब जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ जब करेंगे तो जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो इनके खुद के अकॉर्डिंग होंगे। कोई गारंटी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस ये करते हैं वो उस एक्सपीरियंस को प्रॉपरली बता भी पाएँ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये मेथड वैलिड नहीं है, ये मेथड रिलायबल यानी विश्वसनीय नहीं है। दिस मेथड इज टोटली सब्जेक्टिव। कोई गारंटी नहीं है कि इस मेथड से जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो सही होंगे, इसीलिए इस कंसेप्ट को माना नहीं गया, इस मेथड को माना नहीं गया। क्लियर हुआ आपको? स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, किसके स्ट्रक्चर की? कॉन्शियस एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर की। एक एग्जाम्पल देखिए आप इसका, जैसे आपके सामने ये फ्लावर हमने बनाया, ठीक है। अब आपसे पूछा बताइए इस फ्लावर को देख के आपको कैसा लगा। अब ये एक स्टूडेंट है आप में से, आपने कुछ बताया, फिर दूसरे स्टूडेंट ने कुछ और बताया, तीसरे स्टूडेंट ने कुछ और बताया। तो सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है कि आप जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म। नाउ लेट्स डिस्कस फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है इसे हिंदी में कहा जाता है प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद। इस स्कूल को स्टैब्लिश किया था विलियम जेम्स ने अमेरिका में, यूएसए में, और ये स्कूल बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के विरोध में बना है, ठीक है। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज ओरिजिनेटेड बाय विलियम जेम्स इन यूएसए टू एनकाउंटर स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म की बातों से ना सहमत होने की वजह से ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ। इस स्कूल पर विलियम जेम्स का तो ओरिजिन है ही, बट विलियम जेम्स के साथ साथ चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। चार्ल्स डार्विन की फिटेस्ट थ्योरी आपको याद होगी, जो आपने साइंस में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब क्या फ़र्क है फंक्शनलिज्म में और स्ट्रक्चरलिज्म में? स्ट्रक्चरलिज्म कहता है हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की या एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कि वो कैसे कैसे बनता है, सेंसेशन, फीलिंग, अफेक्शन। बट फंक्शनलिज्म कहता है हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कॉन्शियसनेस में क्या है, कॉन्शियसनेस में क्या एलिमेंट्स हैं। हमें काम करना है, हमें स्टडी करना है कि कॉन्शियसनेस फंक्शन कैसे करती है, हाउ कॉन्शियसनेस वर्क्स, कॉन्शियसनेस हमारी चेतना काम कैसे करती है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म किस पे काम करता है? स्ट्रक्चर पे। बट फंक्शनलिज्म किस पे काम करता है? फंक्शन ऑफ माइंड पे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। यह स्कूल इस बात पे फोकस करता है कि मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं, फंक्शन कैसे करती हैं, और यही मेंटल एक्टिविटीज किसी भी पर्सन को उसके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में भी हेल्प करती हैं। फिटेस्ट थ्योरी यही कहती है कोई भी पर्सन तभी सस्टेन कर पाएगा जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, लर्निंग्स मिलती हैं, हम अपने अनुभवों के आधार पे अपने माइंड में चेंजेस करते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ग्रो करता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर
एक्सपीरियंसेस। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में रिलायबिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके रिजल्ट्स में सब्जेक्टिविटी है, यानी कि सबके अलग अलग। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आप अपने अकॉर्डिंगली आप बता रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि जो कंक्लूजन्स आएंगे उनमें रिलायबिलिटी होगी। ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी उनके रिजल्ट्स में, ठीक है। हम स्वयं निकाल रहे हैं अपने रिजल्ट्स को, मगर ये जो फंक्शनलिज्म है ये इंट्रोस्पेक्शन पे विश्वास नहीं रखता। जो भी रीज़न थे उसके अभी हमने डिस्कस करे। इनका मानना है कि एक्सपीरियंस से माइंड में चेंजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात फंक्शनलिज्म की, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करता है। और आप देखेंगे आगे कि एजुकेशन में जितने भी हमने मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आजकल यूज़ किए हैं उनमें भी उन मेथड्स पर फंक्शनलिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में ये बेसिक डिफरेंस है। वो बात करता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे बने होते हैं, ब्रेक डाउन करता है, उनके स्ट्रक्चर पे बात करता है, मगर फंक्शनलिज्म बात करता है उनकी फंक्शनिंग पे। आप इसको एक एग्जांपल से देखिए। लेट्स से आपके पास ये मोबाइल है, तो अब ये जो मोबाइल है आपका, अगर आप किसी स्ट्रक्चरलिस्ट से पूछेंगे कि इसमें क्या स्टडी करेंगे, तो ये स्टडी करेगा ये कैसे बना है, कौन से मटेरियल से बना है, मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है, ठीक है। बट अगर आप बात करेंगे फंक्शनलिस्ट से तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि आपका जो मोबाइल है वो कैसे काम करता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, हाउ इट फंक्शंस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, करेक्ट। और यहाँ पे फंक्शनलिज्म में दो और साइकोलॉजिस्ट के नाम यहाँ मेंशन किए हैं मैंने, कैटल और एंजल, ये भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो आई होप स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, संरचनावाद और प्रकारवाद आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।